हेलो, वेलकम। मैं अमित चौधरी फाउंडेशन में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम जीरो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आप सभी छात्र छात्राओं को काफ़ी मदद करेगी। आइए देखते हैं जीरो को। जीरो जो है, जीरो, ठीक है, जीरो को हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। जीरो को क्या कहा जाता है? शून्य पूर्णांक। जीरो को शून्य पूर्णांक कहा जाता है। सबसे पहला जो इसमें हम पढ़ेंगे कि जीरो अंक तथा संख्या दोनों है। जीरो अंक भी है और जीरो संख्या भी है। कहीं अगर सिर्फ जीरो है लिखा हुआ तो इसे हम अंक भी बोल सकते हैं और इसे हम कहीं संख्या भी बोल सकते हैं। तो जीरो अंक भी है और जीरो संख्या भी है। ये दोनों रूपों में गणित में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मतलब यदि गणित जीरो कहीं गणित में अंक की तरह भी है तो वो भी अपने आप में काफ़ी महत्व रखती है, और कहीं संख्या की तरह प्रयुक्त है तो वो भी काफ़ी महत्व रखती है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। जीरो में किसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जीरो में जब हम किसी संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तो हमें उसी संख्या की प्राप्ति होती है जिसे हम जोड़ते या घटाते हैं। जैसे कि जीरो में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो हमें 2 ही प्राप्त होगी। यदि मैं 2 से जीरो को घटा दूं तब भी हमें 2 की ही प्राप्ति होगी। तो इस तरह की बात, जोड़ने या घटाने पे हम जिस संख्या को जीरो में जोड़ते या घटाते हैं वही संख्या हमें मिल जाती है। अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं कि किसी संख्या को जीरो से गुणा करने पर, किसी संख्या को जीरो से गुणा करने पर जो उसका गुणनफल हो जाता है वो जीरो हो जाता है। किसी संख्या को जीरो से गुणा करने पर गुणनफल जीरो हो जाता है। अर्थात ये कि अगर हम 4 से जीरो को गुणा करते हैं तो हमें जो मिलती है वो जीरो मिलती है, ठीक है। और भाग करने पर जो भागफल है वो अपरिभाषित हो जाती है। जैसे कि अगर हम 4 में जीरो से भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगी? ये अपरिभाषित हो जाएगी, ठीक है। ये इसका कोई सेंस नहीं रह जाता है। लेकिन जब जीरो में, ठीक है, लेकिन जीरो में यदि हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो वह जीरो के बराबर हो जाती है। जैसे जीरो में अगर हम 4 से भाग दे दें तो ये जो हो जाएगी वो जीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं कि शून्य, जीरो एकमात्र संख्या है जो वास्तविक भी है और काल्पनिक भी है। शून्य एक ऐसी संख्या है जो वास्तविक भी है और काल्पनिक भी है। वास्तविक भी है और काल्पनिक भी है। जीरो रियल भी है और इमेजिनरी भी है। चलिए, जीरो को हम ना तो धनात्मक की श्रेणी में रख सकते हैं और ना ही ऋणात्मक की श्रेणी में रख सकते हैं। ना तो हम इसे धनात्मक पूर्णतया बोल सकते हैं और ना ही इसे हम ऋणात्मक बोल सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, अगले टॉपिक पे हम चलते हैं कि ये ज़रूर है कि जीरो एक परिमेय संख्या होती है। अगर जीरो कहीं लिखी है और हमसे पूछा जाए कि जीरो परिमेय संख्या है तो हम बिल्कुल बोलेंगे कि जीरो परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी परिमेय संख्या होती है। अर्थात इससे यही निष्कर्ष निकलती है कि जीरो कहीं अगर अकेले लिखी है तो ये परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को ये बातें समझ में आई होंगी। यदि आप नहीं समझ पाते हैं या किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि और भी बेहतर क्वालिटी के साथ, बेहतर तकनीक के साथ आपको समझा पाएँ। धन्यवाद।